हेलो फ्रेंड्स, माय नेम डॉक्टर गंगा गुप्ता। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का वेजिटेशन ऑफ इंडिया इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। भारत की वनस्पति। आइए देखते हैं भारत की वनस्पति में पहला हम डिस्कशन करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन मतलब सामान्य, उसका परिचय क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे हम बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। इसमें दो प्रकार देखेंगे अपन, फॉरेस्ट वेजिटेशन और ग्रासलैंड वेजिटेशन। फॉरेस्ट वेजिटेशन में हमारे पास 4-5 टॉपिक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, टेम्पलेट माउंटेन फॉरेस्ट, सब एल्पिन फॉरेस्ट और एल्पिन स्क्रब्स। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि जो वेजिटेशन क्या है। तो विशेष किसी भी पूरे विश्व में किसी भी विशेष स्थान पे या भूभाग पे पाए जाने वाले पूरे प्लांट्स, समस्त प्रकार के हर वैरायटी के प्लांट्स को ही हम क्या कहते हैं, वेजिटेशन कहते हैं। मतलब भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल रीजन हो गया या मानसूनिक क्लाइमेट, इन पर पाए जाने वाले सभी प्लांट्स क्या कहलाएंगे, हमारे वेजिटेशन कहलाते हैं। किसी भी स्थान की वनस्पति उस क्षेत्र की जलवायु या फिर उसकी पारिस्थितिकी दशाओं पर निर्भर होता है, डिपेंड होता है। तो साइंटिस्ट बर्ड डेविड के अनुसार हम देख रहे हैं कि 1938 में ट्रॉपिकल वनस्पति का उन्होंने संश्लेषणात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, लेकिन मौसमी विभिन्नताओं के कारण उपर्युक्त वर्गीकरण भारतवर्ष में स्वीकृत नहीं है। चैंपियन ने 1938 में भारत की वनस्पति का पूर्ण वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार हम देख रहे हैं कि संशोधित हुआ इसमें वर्गीकरण को अलग तरीके से चैंपियन ने 1938 में प्रस्तुत किया। तो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द वेजिटेशन, वनस्पतियों के वर्गीकरण का आधार, तो 3 कारक या 3 फैक्टर्स पर आधारित होते हैं इनका क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट देखेंगे हम वेजिटेशन के प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टर्स। सेकंड फिर हम देखेंगे इसमें क्लाइमेटिक जोन या विभिन्न जलवायु क्षेत्र पर वहाँ का क्लाइमेट्स मतलब जलवायु का क्या प्रभाव। फिर थर्ड है पूर्ण विकसित पारिस्थितिक तंत्रों के लक्षण। अब इसमें देखेंगे हम इसके अतिरिक्त जो वनस्पतियाँ हैं मुख्य रूप से उनको किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो ये निम्नलिखित प्रकार से उनके कौन कौन से फैक्टर्स है या फैक्टर्स के आधार पर वनस्पति को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है। तो वनस्पतियों की संरचना, वनस्पतियों की रूपाकृति, जैसे कि सदाबहार प्लांट्स इसके अंतर्गत आएंगे, है ना। और वनस्पतियों की संरचना इसके अंतर्गत स्थिरीकरण या डायमेंशन आदि आते हैं। फंक्शन के आधार पर इसके अंतर्गत वे स्पीसीज या ग्रुप्स आते हैं जिनके लक्षण जय रूप से लाइफ फॉर्म, ये जैसे कि छाल का स्वरूप हो गया, बार्क, है ना, पत्तियों में लीफ फॉर्म हो गया, या फिर उसमें पुष्पकीकरण, है ना, ये आदि आएंगे। फिर फोर्थ हमारा हो गया फ्लोरिस्टिक्स के आधार पर, मतलब इसके अंतर्गत एक समुदाय के अंतर्गत आने वाले पौधों का वर्गीकरण किया गया है। फिर हम देखेंगे इसमें डायनेमिक्स के अंतर्गत पादप समूहों का अनुक्रम किया गया है। फिर उसके बाद है इन्वायरमेंटल, इसके अंतर्गत पौधों की जलवायु, क्लाइमेट्स या वहाँ के मृदि या उनके जैविक कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। फिर उसके बाद है इसमें इतिहास मतलब हिस्ट्री, इस
इसके अंतर्गत उस स्थल में वहाँ उपस्थित प्लांट्स का इतिहास का वर्णन करेंगे। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वनस्पतियों के प्रकार। वनस्पतियों के जनरल चैंपियन एवं सेठ नामक साइंटिस्ट ने 1986 में जो पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों के आधार पर भारत की वनस्पतियों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया। पहला हम समूह देखेंगे फॉरेस्ट वेजिटेशन और सेकंड में देखेंगे ग्रासलैंड वेजिटेशन। तो फॉरेस्ट वेजिटेशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि वे क्षेत्र जिनमें वृक्षों का समूह, जैसे कि बड़ा प्लांट यानी काष्ठी वनस्पतियों की प्रधानता वहाँ पर उनकी उपलब्धता अधिक होगी के रूप में होगा, जैसे कि जिनमें वृक्ष झाड़ियों के रूप में है ना, शाकी पौधे प्राकृतिक रूप में से स्वतः उगते हैं और बड़े हो जाएंगे और विकसित होते हैं। इन पौधों को हम इसके इन पौधे के वन को है ना, इन पौधे वैसे पौधे जहाँ उगते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, स्वचालित प्रणाली कहते हैं के हिसाब से वहाँ के प्लांट्स काम करते हैं और उसे वन या फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो अब भारत में देखेंगे तो भारत में कुल कितने किलोमीटर तक वन, कितने घने आबादी तक वन है। तो जनरली हम देख रहे हैं कि वहाँ कितने एरिया में वन जो है डेवलप है। संपूर्ण भारत में देखा जाए तो 19.47% भौगोलिक क्षेत्र में ही वन बचे हुए हैं, बाकी सब वन धीरे धीरे करके नष्ट होते जा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट मतलब भारतीय वनों का वर्गीकरण। चैंपियन एवं सेठ ने 1962 में वनस्पतियों के लक्षणों के एवं पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए जलवायु कारकों को या टेम्परेचर, वर्षा, नमी, प्रकाश आदि को ध्यान में आधार पर उन्होंने निम्नलिखित समूह में इनको क्लासिफाइड किया। तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे पहला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वन। सेकेंड हम देखेंगे उपपोषण पर्वतीय वन, सब ट्रॉपिकल माउंटेन्स फॉरेस्ट। थर्ड देखेंगे हम शीतोष्ण पर्वतीय वन, टेम्परेट माउंटेन फॉरेस्ट। फिर नेक्स्ट देखेंगे उप अल्पाइन वन, सब एल्पिन फॉरेस्ट। फिर है अल्पाइन झाड़ियाँ तो अल्पाइन स्क्रब्स। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को देखेंगे मतलब उष्णकटिबंधीय वन। ऐसे वन उष्ण एवं गर्म जलवायु वाले भागों में पाए जाते हैं। यहाँ पर अत्यंत घने ऊंचे वृक्ष, झाड़ियाँ एवं काष्ठी पौधे जो है उच्च वर्षों तक शुष्क वर्षा वाले क्षेत्रों में, कटीले वृक्षों वाले जंगल एवं शुष्क क्षेत्रों में कहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन को हम दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल मॉइस्चर फॉरेस्ट मतलब आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। सेकेंड हम देखेंगे ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। तो टॉपिक हुआ पहला हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन ऐसे वनों में वर्षा अधिक होने के कारण वहाँ मॉइस्चर या आर्द्रता काफ़ी अधिक होती है। आर्द्रता के आधार पर इनको हम 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं। पहला देखेंगे हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। अब सदाबहार वन मतलब ये वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा दर वाले भारतीय क्षेत्रों में इस प्रकार के वन स्थित हैं। इस प्रकार के वन भारत के दक्षिणी हिस्सों में मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ भागों में तथा उत्तरी हिस्सों में मुख्यतः पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा आदि में इस प्रकार के वन डेवलप होते हैं या अधिक दिखाई देते हैं।
इन वन के वृक्ष जो है सदाबहार प्रवृत्ति के तथा चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। यहाँ काष्ठी लता बहुत आयात में होते हैं। उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में छोटे छोटे प्लांट्स भी दिखाई देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं आपको, दूसरा इसमें आएगा उष्णकटिबंधीय नम आर्द्र सदाबहार वन, ट्रॉपिकल मॉइस्चर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब ऐसे वन जिनमें क्या होगा, वर्षा जो है 200 से 250 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा स्तर होता है यहाँ पर। और भौगोलिक दृष्टि से इन वनों का विस्तार पश्चिम घाट से पूर्व और बंगाल एवं उड़ीसा, आसाम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस प्रकार के प्लांट्स दिखाई देते। इन वनों में कुछ क्या होती हैं जातियाँ, अर्ध सदाबहार वन कहते हैं इस प्रकार के वनों को। इन वनों में पाए जाने वाले कुछ पौधे पर्णपाती तो होते ही हैं, लेकिन उनकी जो पत्ती हरित अवस्था में या अल्पकालीन होती हैं। वृक्षों के जो अपर सरफेस होती हैं, ऊपरी स्तर में 20 से 40 मीटर तक की ऊंचाई या हाइट उनकी होती है। थर्ड पॉइंट देखेंगे इसमें हम, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। औसतन यहाँ पर जो वर्षा का क्षेत्र है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे प्लांट्स आते हैं। अब ये कहाँ होते हैं, तो महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, जबलपुर एमपी है ना, और बेंगलोर, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन जगहों पे इस प्रकार के प्लांट्स हमको दिखाई देते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स हम देखेंगे, ये पर्णपाती वनों की मुख्य वृक्ष जैसे कि सागौन हो गया, जबकि उत्तरी आर्द्र पर्णपाती वन की प्रमुख वृक्ष है साल। सागौन वन में कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के कुछ वन क्षेत्रों में चंदन, सागौन, चंदन आदि के वन हमको दिखाई देते हैं। उसके बाद है समुद्री एवं दलदली वन। समुद्री तथा दलदली वन, जहाँ पर वर्षा का क्षेत्र, ऐसे वन या ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत में हैं 6700 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है दलदली वन। इस प्रकार के वन समुद्री तट के पास होते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि के डेल्टाओं पर ये प्लांट्स दिखाई देते हैं, जिनमें क्या होते हैं, राइजोफोरा आदि जो है मैनग्रोव वन उगते हैं। ऐसे वन पश्चिम समुद्री तट पर मैनग्रोव वनस्पतियाँ अत्यधिक पाई जाती हैं। मुंबई तथा आसपास के क्षेत्रों में, जैसों में भी ये वन हमको दिखाई देती हैं। मृदा जली दलदली क्षेत्रों में टाइफा की जातियाँ जैसे टाइफा एंगस्ट्राटा एवं टाइफा एलिफेटिना, इस तरह के प्लांट्स हमको वहाँ पर दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया इसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ड्राई फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। तो ऐसे वन जिनमें औसतन वर्षा अत्यंत कम होती है। ड्राई मतलब सूखा वन, जहाँ पर पानी की मात्रा या जो है कमी होती है। तापमान, ऐसी जगह में तापमान काफ़ी अधिक होता है, टेम्परेचर वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है। पौधों की जो नेचर होती है, प्रकृति के आधार पे ये वन को, इन वनों को भी, जो ड्राई फॉरेस्ट होते हैं, इनको भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला देखेंगे हम इसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब यहाँ शुष्क पर्णपाती वन कहने का मतलब यह है कि यहाँ का औसतन जो वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले भारतीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं तथा समस्त भारतवर्ष में
ये वन जो है, वन का क्षेत्र होता है 1/3 भाग या प्रतिनिधित्व करते हैं।